हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस। आज हम लाइक और अनलाइक टर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और एक्सरसाइज 9.1 का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बहुत ध्यान से देखिए। मान लीजिए हमारे पास ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं, जैसे कि 7x 14x माइनस 13x 5x स्क्वायर 7y, ध्यान से देखते जाइएगा, 7xy माइनस 9y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर एंड माइनस 5yx। मान लीजिए ये हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं। अब इनमें से हम समझेंगे कि कौन सी लाइक टर्म है और कौन सी अनलाइक टर्म्स हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा, लाइक टर्म का मतलब क्या होता है। सबसे पहले देखना क्या है, जिसका जैसे यहाँ पर x वेरिएबल है, यहाँ पर भी वेरिएबल x है, यहाँ पर भी x है। वेरिएबल तो नो डाउट यहाँ पर भी x है, लेकिन यहाँ पर x की पावर 2 है, यानी कि वेरिएबल भी सेम हो, उसकी पावर भी सेम हो, वो लाइक टर्म्स हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम सेट बनाएं लाइक टर्म्स का, तो 7x 14x और माइनस 13x, ये हमारे पास लाइक टर्म्स हैं जी। कौन सी टर्म्स हैं? लाइक टर्म्स हैं। और देखते हैं, जैसे ये x स्क्वायर है ना, ये दो, तो 5x स्क्वायर और माइनस 9x स्क्वायर, ये दोनों आपस में लाइक टर्म्स हैं। और देखें अगर, तो ये देखो, ये 7xy और ये माइनस 5yx, 7xy माइनस 5yx, ये दोनों भी क्या हैं? दीज टू आर लाइक टर्म्स। क्यों लाइक टर्म्स है? अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, ये xy ये yx एक ही बात है जी। xy भी x और y की प्रोडक्ट है, yx भी x और y की प्रोडक्ट है, तो दोनों सेम होता है, इसलिए ये दोनों भी क्या हैं? लाइक टर्म्स हैं। अब जो अनलाइक टर्म्स हैं, मैं अगर अनलाइक टर्म्स की बात करूं तो अब ये हमें क्लियर हो जाना चाहिए क्या, कि जैसे मान लो एक 7x है और एक 7y है, दीज टू आर अनलाइक टर्म्स। क्यों? क्योंकि इनके वेरिएबल अलग अलग हैं। इसी तरह से 7x 5x स्क्वायर, ये दोनों भी क्या हैं? अनलाइक टर्म्स हैं, राइट। तो लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स समझ आया। लाइक वो जिनके वेरिएबल सेम, वेरिएबल मतलब उनकी पावर भी सेम, हर चीज़ सेम हो। कांस्टेंट जो आगे कोफिशिएंट है वो अलग अलग हो सकता है। और अनलाइक टर्म्स हमारे सामने, जैसे इधर x है इधर y है, तो दीज आर अनलाइक। यहाँ तक कि ये x और ये x स्क्वायर भी है ना, तो दैट मीन्स ये दोनों क्या हैं? अनलाइक टर्म्स हैं। चलिए अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें एडिशन करनी है। देखते हैं इन एक्सप्रेशंस की एडिशंस कैसे होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट देखिए, ऐड द फॉलोइंग AB माइनस BC, BC माइनस CA, CA माइनस AB। अब देखना इनको ऐड कैसे करना है। अब सोचो, जैसे मान लीजिए हमारे पास 5 + 4 + 3 हो, तो हमें छोटी क्लासेस में कैसे सिखाया गया था? 5 + 4 + 3 हम इस तरह से लिखते थे, राइट। और फिर इसका आंसर हम इस तरह से ऐड करके 12 लिख देते थे। तो आज जब इन एक्सप्रेशंस को ऐड करेंगे तो यही मेथड फॉलो करेंगे। पहले नंबर पे है हमारे पास AB माइनस BC, चलिए एज इट इज़ लिख दिया। सेकेंड नंबर पे है BC माइनस CA। हमने क्या करना है, जैसे BC है तो BC को BC के नीचे लिख लेंगे, यानी कि लाइक टर्म्स जो हैं उनको एक दूसरे के साथ ही लिखना है। BC और BC सेम लाइक टर्म्स है ना, तो BC के नीचे BC वाली टर्म लिखी। आ गया माइनस CA, अब और तो कुछ है ही नहीं, तो माइनस CA यहाँ अलग लिख देते हैं। अब जैसे आगे देखो, थर्ड है CA माइनस AB, तो मैं क्या करूँगा, CA को तो CA वाली के नीचे लिखूँगा, ये लिख दिया। ये जो माइनस AB है ना, वो AB वाली के ही नीचे लिख दूँगा माइनस AB, इस तरह से, क्योंकि लाइक टर्म्स ही लाइक टर्म्स में ऐड होती हैं। कभी भी दो अनलाइक टर्म्स आपस में ऐड नहीं होती, फिर वो एज इट इज़ ही पड़ी रहेंगी। जैसे ये BC और CA अनलाइक टर्म्स है ना, बस ये एज इट इज़ पड़ी है। यहाँ पर तीनों को ऐड करना है, तो लाइक के नीचे लाइक टर्म। अब देखो, मान लो एक 2 प्लस का है, नीचे -2 है, इसका आंसर क्या होता है?
2 से 2 कट जाता है, 0 आंसर होता है ना। या फिर ऊपर -2 हो +2 नीचे हो तो -2 + 2 भी क्या होता है, 0 होता है। ये देखो अब ए बी के नीचे ए बी है, एक प्लस का है एक माइनस का है, राइट। एक प्लस का एक माइनस का, या तो ये कहें कि ये कट गया इस तरह से जैसे यहाँ पर, या फिर ये सिंपली सोच लें कि ए बी में से ए बी माइनस किया, क्या हुआ, 0। इसी तरह से बी सी और बी सी भी आपस में कट गया, बी सी में से बी सी, ये वाला कंसेप्ट, ऊपर -2 नीचे +2 हो तो भी 0। सी ए और सी ए भी आपस में कट गया, तो फाइनली आंसर जो है इसका होल आंसर 0, चाहे ये इस तरह से करके बाद में 0 लिख लो, या फिर ये सारे कट ही गए हैं तो कुछ भी नहीं बचा, तो वी कैन डायरेक्टली राइट इट्स आंसर एज 0, राइट। तो मुश्किल नहीं है जी, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, समझ आना चाहिए। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट देखिए ध्यान से। सेकंड पार्ट है a माइनस बी प्लस ए बी, बी माइनस सी प्लस बी सी, सी माइनस ए प्लस ए सी। अब इन तीनों को ऐड करना है। अभी क्या करते हैं, a माइनस बी प्लस ए बी, पहला तो लिख लिया एज इट इज़। दूसरे में ये देखो b माइनस सी प्लस बी सी है ना, तो b के नीचे b लिखेंगे, c ऊपर कुछ भी c जैसा नहीं है तो c को अलग लिख देते हैं, बी सी भी ऊपर ऐसा कुछ नहीं है, चलिए बी सी भी आ गया। तीसरे नंबर पे c माइनस ए प्लस ए सी, c तो c के नीचे, माइनस ए, ये रही ए की टर्म तो उसके नीचे माइनस ए, फिर ए सी, क्या ऊपर कहीं पे ए सी नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ए सी रखेंगे एंड में। इस तरह से हमें इसको लिखना आना चाहिए। जैसे ही आपने ये सब लिखा तो इसके बाद कुछ मुश्किल काम नहीं है, हमने इनको ऐड करना है। ये a प्लस का, ये a माइनस का, ये तो ख़त्म हो गया आपस में। b प्लस का, b माइनस का, देखो ये भी ख़त्म हो गए। c और ये माइनस c, दिस इज़ ऑल्सो कैंसल्ड, एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विद, वी आर लेफ्ट विद ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। So this is our final answer, right? So AB plus BC plus AC is the answer। एक मेथड ये है इसको इस तरह से लिखने का। सेकंड मेथड है आपने इनको ऐड करना है ना, हम इनको कैसे ऐड कर सकते हैं, आप सीधा ऐड कर सकते हो A माइनस बी प्लस ए बी, फिर प्लस का निशान लगाइए, B माइनस सी प्लस बी सी, फिर C माइनस ए प्लस ए सी। अब यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, देखो ये माइनस बी और प्लस बी कैंसिल, प्लस सी एंड माइनस सी इज़ कैंसल्ड, ए प्लस का और माइनस ए ये भी कैंसल्ड, तो हमारे पास क्या बचा, ए बी प्लस दूसरे नंबर पे ये बी सी और तीसरे नंबर पे ये ए सी। दोनों मेथड फॉलो किए जा सकते हैं करने के लिए, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप कर सकते हैं। लेट्स मूव टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4। तो चलिए फर्स्ट टर्म 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4, इसमें अब इसे ऐड करना है ना, तो पहले नंबर पे 5 है तो कांस्टेंट है, तो 4 के नीचे तो आएगा 5 प्लस 7pq, इसके नीचे लिख देते हैं प्लस 7pq माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो ये रहा माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब देखते हैं, ये देखो p स्क्वायर क्यू स्क्वायर तो एज इट इज़ आएगा ही आएगा, p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये माइनस 3 है और ये प्लस 2 है, माइनस 3 प्लस 2 क्या होता है, माइनस 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये माइनस p स्क्वायर क्यू स्क्वायर आएगा। आगे देखो ये पी क्यू तो आएगा ही आएगा, प्लस का 7 है माइनस का 3 है, 7 माइनस माइनस 3 करेंगे तो प्लस का 4 आता है, तो यहाँ पर 4 आएगा। और इधर ये 5 प्लस का है, 5 प्लस 4 क्या होगा, 9, तो बस यही इसका आंसर होगा। अब पता है ऐसे क्वेश्चंस में, क्योंकि इस क्लास में अभी आपने स्टार्ट किया है तो इस तरह से शुरू करते हैं, लेकिन इसको बाद में हर बार इस तरह से ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। इसको हम
डायरेक्टली भी ऐड कर लेते हैं, जैसा मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको करके दिखाया था। मैं ज़रूर चाहूँगा कि एक बार हम उस तरह से भी ट्राई करें। आप चाहे इस तरह से एग्ज़ाम में करो, हर जगह पे करो, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस दूसरे तरीके से भी करते हैं। इनको जैसे ऐड करना है, 2p² q² -3pq + 4 और बीच में प्लस का निशान लगाओ, ये ऐड ही है ना सारा, तो 5 + 7pq -3p² q²। करना क्या होता है, सारी लाइक टर्म्स पहले इकट्ठी कर लो, जैसे p² q² p² q² है ना, इनको इकट्ठा कर लो। ठीक है, इन दोनों को इकट्ठा लिख लिया। फिर pq वाली टर्म, जैसे ये है -3pq, ये है +7pq, इनको इकट्ठा कर दिया। अब हमारे पास बचा क्या, 4 और 5 बचा ना, लास्ट में दोनों कॉन्स्टेंट्स भी लिख लो। दोनों ठीक है, आप जैसे मर्जी कर सकते हो। अभी आपको इस तरह से सिखाया जाता है, आप ऐसे करो। ये भी जिसको समझ आए बहुत अच्छी बात है। ये देखो p² q² p² q² लाइक टर्म्स हैं, तो ये वेरिएबल्स तो आएंगे ही आएंगे। 2 - 3 करेंगे तो -1, तो -p² q²। आगे pq तो आएगा ही आएगा, -3 + 7 करेंगे प्लस का 4, और इधर 4 + 5 9। तो इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं। बात सिर्फ इतनी है, 5 + 4 + 2 11 लिखो, चाहे 5 + 4 + 2 ऐसे 11 लिखो, बात तो एक ही है, राइट। तो दोनों तरीके से आना चाहिए। लेट्स मूव टू फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट देखिए, सबसे पहले l² + m², फिर है m² + n², यानी कि m² यहाँ पर और इसके बाद n²। फिर है n² + l²। अब देखो n² के नीचे तो n² लिखेंगे। अब ये कोई आगे निशान ना होने का मतलब ये प्लस का ही है, ठीक है। और ये फिर l² के नीचे l², तो ये भी प्लस का ही है। आगे हैं ये देखो, ये तीनों जो वैल्यूज़ हैं 2lm 2mn 2nl, ऊपर तो कहीं आ ही नहीं रही, तो इनको अलग से लिखना पड़ेगा। लास्ट में 2lm + 2mn + 2nl। अब l² में l², तो क्या बनेगा 2 × l²। m² में m² ऐड करेंगे तो 2 × m²। n² में n² ऐड करेंगे तो 2 × n²। आगे एज इट इज़ 2lm 2mn 2nl। अब देखो इन सब में देखो 2 आगे सेम वैल्यू है ना, तो 2 कॉमन, अंदर बचा l² + m² n² lm mn + nl। 2 सब में से कॉमन निकाल लिया, राइट। आप इसको जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या होता है, 2 को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, सेम आंसर आएगा, राइट। सो दिस इज़ अवर फाइनल आंसर। तो आज हमने सीखा कि लाइक टर्म्स क्या होती हैं, अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं, और एडिशन कैसे करते हैं। किसकी एडिशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड करना क्या होता है, कैसे ऐड करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।